कोलकाता में एक्ट्रेस मॉडल गिरफ्तार। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ कराती गैंग का बड़ा राज कैसे खुल गया? 2 आधार, 2 पैन कार्ड, कई पासपोर्ट, बांग्लादेशी मॉडल के भारत में जासूसी का सच क्या है, अब इसके बारे में बताता। अवैध घुसपैठियों पर जब भी एक्शन होता है तो उस पर फौरन पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, जबकि यह फैक्ट है कि अवैध घुसपैठियों की समस्या से आज भारत समेत दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। भारत में तो इस समस्या से निपटने के लिए लगातार एक्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक में अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासियों की पहचान की जा रही है। इन सबको वापस भेजा जा रहा है और अब तो कोलकाता से ऐसा केस सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। कोलकाता पुलिस ने एक बांग्लादेशी एक्ट्रेस और मॉडल को गिरफ्तार किया। शांता पॉल नाम की यह मॉडल अवैध तरीके से भारत में रह रही थी। इसके पास इतने फर्जी दस्तावेज मिले कि पुलिस भी हैरान रह गई। शांता पॉल भारत में मॉडलिंग के साथ साथ फूड व्लॉगिंग करती थी और देश के कई राज्यों में जा चुकी है, जिस पे यह भी शक हो रहा है कि क्या यह भारत में जासूसी तो नहीं कर रही थी। बांग्लादेशी हीरोइन शांता पॉल की गिरफ्तारी इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि उसने बड़ी आसानी से भारत में रहने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए थे। शांता पॉल की गिरफ्तारी की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। वो भारत कैसे आई, कैसे उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, साथ ही यह भी बताऊंगा कि असम में कैसे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। बड़ी मुहिम चल रही है। बांग्लादेशी हीरोइन शांता पॉल की कहानी एकदम फिल्मी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी तैयारी के साथ भारत आई थी। शांता पॉल पकड़ी ना जाती अगर उसके खिलाफ शिकायत ना की जाती। शांता पॉल कैसे पुलिस की गिरफ्त में आई, पहले आपको यह बता देता हूं। 28 जुलाई को शांता पॉल के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी। कोलकाता के ठाकुर पुकुर थाने में शांता पॉल के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जांच के दौरान शांता पॉल के घर से कई अवैध दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों से पता चला कि शांता पॉल अवैध तरीके से रह रही थी। 29 जुलाई को पुलिस ने शांता पॉल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शांता पॉल को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शांता पॉल को 8 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। यानी धोखाधड़ी का केस न होता और जांच न होती तो शांता पॉल कभी गिरफ्त में न आती। पुलिस को कई सबूत मिले और उसके बाद तो शांता पॉल का पूरा खेल सामने आ गया। पुलिस को शांता पॉल के घर से 2 आधार कार्ड मिले। दोनों आधार कार्ड में अलग अलग एड्रेस था। 2 पैन कार्ड मिले। भारत का वोटर आईडी कार्ड भी मिल गया। 1 राशन कार्ड भी मिला। कई बांग्लादेशी पासपोर्ट मिले हैं। ढाका के स्कूल का एग्जाम एडमिट कार्ड मिला। बांग्लादेशी रीजेंट एयरवेज का आईडी कार्ड मिला। शांता पॉल के पास भारत में रहने का वीजा तक नहीं था। बांग्लादेशी हीरोइन शांता पॉल जादवपुर के बिक्रमगढ़ इलाके में रहती थी। यह मकान शांता पॉल के पति ने किराए पर लिया था और इसी मकान से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। शांता पॉल भारत के कई शहरों में जा चुकी थी, इसलिए पुलिस जासूसी के एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या शांता किसी को भारत के बारे में जानकारी तो नहीं दे रही थी। जरा इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं ये शांता पॉल को लेकर और क्या खुलासा हुआ है। बिक्रमगढ़ इलाके में है और यही इमारत है जहां पर उसके पति ने एक फ्लैट जो है रेंट पर लिया था और एक आधार कार्ड जो है वो इस प्रॉपर्टी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है और साथ ही दूसरा आधार कार्ड भी पाया गया है शांता पॉल के नाम पर जो बर्दवान जिले से इशू हुआ है। ऐसे में कई पासपोर्ट जो बांग्लादेशी पासपोर्ट है उसके पास जो है पाए गए हैं और कई ऐसे दस्तावेज है जो बांग्लादेश के और भारतीय जो है शांता पॉल को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। आखिर शांता पॉल ने ये सारे फर्जी दस्तावेज कैसे बनवाए, इन सब की जांच की जा रही है। शांता पॉल चाहकर भी अपनी बांग्लादेशी पहचान से इनकार नहीं कर पा रही। आप देखिए कि बांग्लादेश में शांता पॉल ने क्या क्या किया था। बांग्लादेश में शांता ने फ्रेश लुक मॉडल हंट कॉम्पिटिशन जीता था। साल 2019 में शांता पॉल ने मिस एशिया ग्लोबल में हिस्सा लिया था। शांता इस प्रतियोगिता में टॉप 5 तक पहुंची थी। शांता को मिस ब्यूटीफुल आईज खिताब मिला था। शांता ने कई फैशन शोज में हिस्सा लिया। शांता ने फिल्मों में भी किस्मत आजमाई। कई टीवी विज्ञापनों में भी एक्टिंग कर चुकी है। बंगाली और साउथ की फिल्मों में काम किया। बांग्लादेश के कई टीवी चैनल्स में एंकर भी रह चुकी थी। और आप सोचिए उसके बावजूद उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड भारत का सब बनवा लिया। अवैध तरीके से भारत में रह रही है और जब भारत में SIR होता है, वोटर लिस्ट चेक की जाती है, तो कुछ लोग हंगामा करते हैं। शांता पॉल को शायद लगा होगा कि बांग्लादेश में उसका करियर एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए वो भारत आ गई और फिर यहीं पर बस गई, वापस गई नहीं। अपने मॉडलिंग और एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए शांता बांग्लादेश से भारत आती रहती थी। शांता पॉल केस की जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शांता पॉल बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आती रहती थी। शांता के पासपोर्ट और वीजा एक्सपायर हो चुके हैं। पिछले साल भारत आने के बाद से वो वापस लौटी ही नहीं और भारत में ही अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। शांता पॉल ने सोचा होगा कि कौन बार बार वीजा के लिए अप्लाई करे, इसलिए वो पासपोर्ट और वीजा एक्सपायर होने के बाद भी बांग्लादेश गई नहीं और भारत में उसने अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए।
शांता पॉल ने भारत में रहने का पूरा इंतजाम कर लिया था, भारत में शादी भी कर ली थी। शांता पॉल ने आंध्र प्रदेश के शेख मोहम्मद अशरफ से शादी की थी। दोनों ने 5 जून को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया था। शांता और शेख मोहम्मद ने जादवपुर में किराए का घर लिया। इसी घर से शांता पॉल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शेख मोहम्मद अशरफ का ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया है। पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या शांता के फर्जी डॉक्यूमेंट उसके पति शेख मोहम्मद ने ही तो नहीं बनवाए और हर डॉक्यूमेंट में अलग अलग एड्रेस कैसे डाल दिया। शांता पॉल की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने बंगाल सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी का कहना है कि अभी तो एक पकड़ी गई है, बंगाल में लाखों ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं और इसी वजह से टीएमसी सरकार एसआईआर का विरोध करती है, क्योंकि वो इन्हीं लोगों के वोट से जीतती है। सुनिए बीजेपी नेता को। अब तो एक का बात कर रहे हैं और हम लोग बोलते हैं 1 करोड़ का। अभी देखते रहिए आने वाला दिन में होता है क्या। वो एसआईआर लेकर क्यों तृणमूल कांग्रेस का नींद उड़ गया है, उसका कारण तो एक ही है। ये लोग सारे जिहादी लोगों को, सारे रोहिंग्या को लोग और जो गुजर गए हैं उसका नाम वोटर लिस्ट में रखने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अवैध घुसपैठियों पर जब भी एक्शन होता है तो उस पर फौरन पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, जबकि यह फैक्ट है कि अवैध घुसपैठियों की समस्या से आज भारत समेत दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। भारत में तो इस समस्या से निपटने के लिए लगातार एक्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक में अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासियों की पहचान की जा रही है। इन सबको वापस भेजा जा रहा है और अब तो कोलकाता से ऐसा केस सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। कोलकाता पुलिस ने एक बांग्लादेशी एक्ट्रेस और मॉडल को गिरफ्तार किया। शांता पॉल नाम की यह मॉडल अवैध तरीके से भारत में रह रही थी। इसके पास इतने फर्जी दस्तावेज मिले कि पुलिस भी हैरान रह गई। शांता पॉल भारत में मॉडलिंग के साथ साथ फूड व्लॉगिंग करती थी और देश के कई राज्यों में जा चुकी है, जिस पे यह भी शक हो रहा है कि क्या यह भारत में जासूसी तो नहीं कर रही थी। बांग्लादेशी हीरोइन शांता पॉल की गिरफ्तारी इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि उसने बड़ी आसानी से भारत में रहने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए थे। शांता पॉल की गिरफ्तारी की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। वो भारत कैसे आई, कैसे उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, साथ ही यह भी बताऊंगा कि असम में कैसे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। बड़ी मुहिम चल रही है। बांग्लादेशी हीरोइन शांता पॉल की कहानी एकदम फिल्मी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी तैयारी के साथ भारत आई थी। शांता पॉल पकड़ी न जाती अगर उसके खिलाफ शिकायत न की जाती। शांता पॉल कैसे पुलिस की गिरफ्त में आई, पहले आपको यह बता देता हूं। 28 जुलाई को शांता पॉल के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी। कोलकाता के ठाकुर पुकुर थाने में शांता पॉल के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जांच के दौरान शांता पॉल के घर से कई अवैध दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों से पता चला कि शांता पॉल अवैध तरीके से रह रही थी। 29 जुलाई को पुलिस ने शांता पॉल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शांता पॉल को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शांता पॉल को 8 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेज दिया।